अब हर के ज़बान पे एक ही बात, चुनाव का माहौल है देश में। चुनाव आयोग 5 राज्य में जो है कि चुनाव का ऐलान कर चुकी है, और उसमें 5 राज्य में से, जिसमें से 3 हिंदी बेल्ट है और 2 हिंदी बेल्ट नहीं है, जिसमें से एक है मिज़ोरम और दूसरे तेलंगाना आता है। तो अभी देश में क्रिकेट वर्ल्ड कप का भी फाइनल, ये आईसीसी वर्ल्ड कप भी चल रहा है और चुनाव भी का तारीख ऐलान हो चुका है। जिसमें से आइए हम आपको पीछे ले चलते हैं, 2018 में इस राज्य में जो चुनाव हुआ था। तो यहाँ मध्य प्रदेश में जो कि 2018 में चुनाव हुआ था, तो इसमें कांग्रेस 114 सीट जीती थी और बीजेपी 109, बीएसपी 2, एसपी 1, अदर जो है निर्दलीय, जिसको बोला निर्दलीय कैंडिडेट 4 सीट जीते थे। लेकिन यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी थी। बाद में कुछ दिक्कत हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया राय जो थे, वहाँ के दिग्गज नेता थे, वो कुछ नाराज चल रहे थे कांग्रेस के। बाद में वो कांग्रेस से वापस चलेंगे भारतीय जनता पार्टी में। तो फिर वहाँ बीजेपी की सरकार चली, और पूरे साल अभी तक वहाँ के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। फिर उसके बाद आ जाइए राजस्थान। राजस्थान में भी चुनाव हुआ। वहाँ जो कि हर 5 साल पे सत्ता का परिवर्तन होते रहता है। उससे पहले वहाँ ये सुषमा वहाँ की ये थी मुख्यमंत्री, लेकिन सत्ता का परिवर्तन होते रहता है, इसलिए वहाँ चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद में वहाँ कांग्रेस, राजस्थान में 100, वहाँ पूरे विधानसभा में 100 सीट है, जिसमें से 68 सीट कांग्रेस जीता और 73 सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 73 सीट जीती। बीएसपी 6 सीट जीती और अदर वहाँ पे नहीं जीती। वहाँ पे कांग्रेस का सरकार बना, फुल बहुमत से सरकार पूरे 5 साल चला। और वहाँ पे अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहाँ के हैं। हालांकि वहाँ भी बगावत का असर आया था, लेकिन फिर वो अशोक गहलोत जादूगर बोले जाते हैं, इसलिए वो संभाल लिए मैटर को। हालांकि वहाँ भी सचिन पायलट बगावत तेवर किए थे, लेकिन उनको संभाल लिया गया। अब बारी आता है छत्तीसगढ़ में टोटल 90 सीट है, विधानसभा सीट में 90 सीट है, जिसमें से 68 सीट कांग्रेस जीता था। हालांकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की 2018 में सरकार था उससे पहले। लेकिन जब कांग्रेस वहाँ पे चुनाव लड़ी, कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों में फुल बहुमत की सरकार बनाई। और छत्तीसगढ़ में 68 सीट, 90 सीट में से 68 सीट कांग्रेस जीती और 15 सीट भारतीय जनता पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एकदम बिल्कुल वहाँ पे सफाया कर दिया। और बीएसपी वहाँ से 2 सीट पे चुनाव जीत सकी। तो वहाँ भी 5 साल पूरे फुल बहुमत से सरकार चली। वहाँ के मुख्यमंत्री बघेल। और अब आइए अब मिज़ोरम की बात करते हैं। तो मिज़ोरम में टोटल सीट 40 है, जिसमें से एमएनएफ पार्टी का नाम है, वो 26 सीट है उसके पास। कांग्रेस के पास 5, जेपीएम 8 सीट और बीजेपी वहाँ पे 1 सीट है। तो कांग्रेस वहाँ पे सरकार, एमएफ, ये सब मिल के है। और अब आ जाइए तेलंगाना में 119 सीट का विधानसभा सीट है, जिसमें से कांग्रेस वहाँ पे चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस का वहाँ पे उतना वर्चस्व नहीं था। और टीआरएस 88 सीट आया टीआरएस का 88 सीट, जिसमें से वहाँ पे मुख्यमंत्री केसीआर, जो कि तेलंगाना के बहुत मशहूर, और वो तेलंगाना राज्य बंटवारा के भी सबसे मुख्य हैं, आंदोलन में सबसे मुख्य चेहरा वही थे। और फिर वहाँ तेलंगाना अलग राज्य बना। फिर जब से मुख्यमंत्री ये लगे बने हुए हैं, अभी तक वहाँ पे मुख्यमंत्री यही है, टीआरएस, केसीआर इनका नाम है, पार्टी का नाम टीआरएस। और कांग्रेस 19 सीट जीती थी, जिसमें से इसके कांग्रेस का कुछ विधायक टीआरएस में भी चले गए थे। एआईएमआई, जो कि बहुत फेमस है पूरे हिंदुस्तान में, माइनॉरिटी के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी, इनका 7 सीट था। और टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनका 2 सीट आया था और 3 सीट अदर पार्टी को वहाँ पे सीट मिली थी। अब बात आती है चुनाव की तारीख, तो ऐलान हो चुका है कौन राज्य में किस डेट में चुनाव होगा। मिजोरम और छत्तीसगढ़ 7 नवंबर को होगा मिजोरम में, और छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव है, 7 नवंबर और 17 नवंबर को चुनाव होगा। नतीजे, पूरे 5 राज्यों का नतीजा जो है वो 3 दिसंबर को आएगा। और अब बात है मध्य प्रदेश में पूरा 1 चरण में चुनाव होगा। 17 नवंबर को चुनाव का ये डेट है, 17 नवंबर को पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, एक ही चरण में। राजस्थान में भी एक ही चरण में चुनाव होगा, ये 23 नवंबर को 1 चरण में पूरा चुनाव होगा। तेलंगाना में
तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन जो नतीजा पांचों राज्यों में जो चुनाव है उसके नतीजे जो आएंगे वो 3 दिसंबर को पांचों राज्य का चुनाव का एक ही दिन नतीजे आएंगे 5 राज्य का। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।